हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईश्वर और आप देख रहे हैं ऑल इज नॉट वीडियो चैनल। तो आप सभी का स्वागत है इस लाइव टेस्ट में, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं और इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ में कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। ठीक है, तो काफ़ी समय से मैं इनएक्टिव था, तो इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा लास्ट में। जिनको सुनना है वो लास्ट में सुनेगा। ठीक है, ज़रूर से लास्ट तक देखना, ताकि मैं इनएक्टिव होने का कारण और एक फ्री की एडवाइस है जो कि मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और इस वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का एम। आप आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे। और कोई नया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है और फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा महानदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ग्रांड ट्रंक रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है वो किसके बीच में है आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है। थोड़ा सा समय आपको मिल गया है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सही, जिन्होंने डी बताया वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो अमृतसर एवं कोलकाता के बीच में है। और इसका निर्माण किसने कराया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उज्जैन का प्राचीन नाम था। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन आप सभी के सामने है और फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन के सामने है और फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है, आपको आ रहा है तो बिल्कुल से राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद या घननंद। घननंद का उत्तर भारत पर शासन था किस समय? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उत्तर भारत के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ठीक है, किस शासक के किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं और फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है। यदि आपको आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्दीन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की किसके संगम पर? गंगा और सोन नदी के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालुक्यों स्लेश सोलंकियों ने, या चालुक्यों और सोलंकियों ने, सोलंकियों ने एक ही बात है, चालुक्य बोलते हो या सोलंकी बोलते हो, ने करवाया था किसका निर्माण? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण, काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आपको पता होगा बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है आर्मी में, लगभग पूछा जाता है। काफ़ी आपने देखे होंगे पुराने, यदि आपने पेपर देखे हों तो आपको पता होगा बौद्ध धर्म से पूछा जाता है, महात्मा गांधी से रिलेटेड से पूछा जाता है, एक दिवस पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मतलब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है और फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाप्रजापति गौतमी हो जाएगी। ठीक है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। क्या हो जाएगा? कुंडल ग्राम में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? ठीक है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको फटाफट से ऑप्शंस आपके सभी के सामने हैं और फटाफट से इसका राइट आंसर बता देना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जल्दी कीजिए, क्या हो जाएगा? अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। कब हुई थी? 1906 में। मैं यदि रॉन्ग नहीं हूँ तो मेरे को आई थिंक याद है 1906 में ढाका में हुई थी।
मतलब पढ़ा हुआ याद है, पहले मैंने कभी पढ़ा था, ये बोल रहा हूँ। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको फटाफट से राइट आंसर जल्दी से बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए, जिनको पता है वो कमेंट करके बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगा खां। ठीक है, आगा खान ने आगा खान मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है। ठीक है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर आप बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है, लाला लाजपत राय का उपनाम है, हुआ था। ठीक है ना, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। और एक क्वेश्चन और है कि बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ और गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है, ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1905 में। और गवर्नर जनरल को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूंगा कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सभी के सामने है, जल्दी कीजिए फटाफट से, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। बिल्कुल सही, जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताया, सी ऑप्शन बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, यानी भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, ये आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने है और फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड से ली गई है भारत की संसदीय प्रणाली, या फिर इससे इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आप सभी के सामने है और फटाफट से इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बिल्कुल सही, जिन्होंने बी बताया वो बिल्कुल सही है, सांची में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मेघ गर्जन वायुमंडल में किस परत में होती है। वायुमंडल की कौन सी परत में मेघ की गर्जना या बादलों की गर्जना होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है, साइंस का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन होती है, कौन सी परत में होती है, क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, मैंने अभी पहले भी बोला था कि एक क्वेश्चन आपका दिवस से पूछा जाता है, तो ये दिवस का क्वेश्चन मैंने मतलब ले लिया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बता देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, डीएनए, आरएनए या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आरएनए। ठीक है, आरएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है, दांतों का इनेमल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, सोनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इतने दिन मैं इनएक्टिव क्यों था और आपकी लाइव क्लास क्यों नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो इसके पीछे एक अजीब सा रीज़न है, शायद आप लोगों को कुछ को समझ आएगा और कुछ को नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको एक मैं ये भी बोल रहा था कि आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको लेनी हो तो, और जिनको मतलब नहीं सुनना है, मेरी बात नहीं सुननी है, वो अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है। ठीक है, और अभी भी आपको लगता है कि सुननी चाहिए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ, लाइफ में कभी भी अपने से ऊपर किसी को मत मानना। ये मैं एक आपकी फ्री की एडवाइस है, आपकी मर्जी, आप मानो या ना मानो। ज़िंदगी में अपने से ऊपर है, यानी किसी को भगवान मत मान लेना। आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, अच्छी बात है, मतलब आप लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, बट अपने से ऊपर किसी को मत मान लेना। ठीक है, जब वो आपको अपने से ऊपर आप किसी को मानोगे तो वो आपको तकलीफ़ देगा।
डेफिनेटली आपको तकलीफ़ देगा। और ऐसा मतलब समय आएगा आपको लगेगा यार कुछ है ही नहीं, मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये नहीं सोचना है कि इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। एक टाइम के लिए लगेगा, पक्का लगेगा आपको कि इसके बिना कुछ हो नहीं सकता और मेरा कुछ अभी हो नहीं सकता। अभी मतलब एक क्या बताऊँ मैं, बहुत कुछ मन ही कुछ नहीं लगेगा, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। सो ये ध्यान रखना, कोशिश करो कि अपने से ऊपर मत मानो। रिलेशनशिप में रहना, रहो, कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी करो, बट यार अपने से ऊपर मत मानो और किसी को सब कुछ मत मानो। किसी को भगवान मत मान लो कि यार ये नहीं होगा तो मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा किसी को अपने से ज़्यादा दो ही मत, मतलब ये टाइम ही मत दो इतना। और टाइम दे भी रहे हो तो उसको अपने दिमाग में ये मत बैठाओ कि इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। ये और वही मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मतलब इसी 15 से 20 दिनों में मेरा मतलब क्या बताऊँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या किस स्थिति से गुजर रहा था। तो आप लोगों, मैंने कहा यार शायद मैं कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा तो मैं कुछ फ्रस्ट्रेशन वगैरह कुछ कम हो जाए। तो आपकी मर्ज़ी यार, आपने सुना हो तो अच्छी बात है और नहीं सुना हो तो अच्छी बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।